अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा बच्चों, देखें जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेटा चैप्टर 3 अपना हमारा जो इक्वेशंस था इसके पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व करवाए थे, ठीक है। और बच्चों आज मैं आपको पार्ट 2 सॉल्व करवा रहा हूँ जिसमें हम और भी हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं चैप्टर 3 के, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एमसीक्यूज नंबर 1 पे, एमसीक्यू नंबर 1 पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। स्टूडेंट्स अगर बात की जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की, और ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, तो बेटा आप जानते हैं, आप मैट्रिक क्लास में भी देख चुके हैं कि ax² + bx + c आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में स्टूडेंट्स जो आपके पास के रूट्स बनेंगे वो ये बनेंगे -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यानी ये दो रूट्स हैं स्टूडेंट्स। दो रूट्स कैसे हैं? एक आपके पास है -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, और एक आपके पास है -b - √b² - 4ac अपॉन 2a। तो याद रखिएगा बेटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स बनेंगे ना वो ये बनेंगे किसमें? इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में, सही है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम एमसीक्यू नंबर 2 की। तो बच्चों देखें एमसीक्यू नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? द स्क्वायर ऑफ -1 + आयोटा √3 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स आपको एक वैल्यू दी हुई है, बेसिकली ये ओमेगा की वैल्यू है। किसकी है? ओमेगा की वैल्यू है। देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, आपके पास रूट्स जो होते हैं ना, क्यूबिक रूट, वो ये होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास क्या होते हैं? क्यूबिक रूट्स होते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो बेटा यहाँ पे वैल्यू दी हुई है -1 + आयोटा √3 अपॉन 2, सही है। क्या दिया हुआ है? -1 + आयोटा √3 अपॉन 2। आपसे कह रहे हैं कि यार इसका स्क्वायर करो, तो आपने कहा यार इसका स्क्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इसका स्क्वायर कैसे करा स्टूडेंट्स? आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ऊपर आपके पास सिंपली रहेगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला रहेगा? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा, सही है। तो आपने ऊपर फॉर्मूला लगाया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आपने भी इसी तरह करना है। a² + 2ab + b² डिवाइडेड बाय, डिवाइड में 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। अच्छा, जहां जहां a है वहां वहां आप क्या रखेंगे बेटा? -1 रखेंगे, -1 सही है। और जहां जहां b है वहां वहां आप रखेंगे आयोटा √3, आयोटा √3। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2 आयोटा √3, और ये हो जाएगा बेटा प्लस, अब देखो आयोटा √3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर पहले आयोटा पे आएगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, सही है। और √3 पर जब स्क्वायर आएगा ये सिर्फ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में बता चुका हूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है बेटा? -1। अच्छा, ये अपॉन में 4 चल रहा है। अच्छा, बाकी इधर कर रहा हूं, अपॉन में 4 चल रहा है, तो ये आपके पास हो रहा है कुछ इस तरह 1 - 2 आयोटा √3, और ये देखो प्लस लगाओ और यहाँ पे आ जाएगा -1 3 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या होगा? 1 - 2 आयोटा √3 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 4। अब सिलसिला क्या है, आप देखें ये वाला 1 और ये वाला -3, तो आपके पास क्या बचेगा? -2। तो -2 और -2 आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 4। ऊपर से कुछ कॉमन लिया जा सकता है सर? बिल्कुल लिया जा सकता है, 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 को जब कॉमन ले लोगे अंदर बचेगा -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा? 2 1 जा 2 2 जा 4। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है, देखें यहां लिख रहा हूं, फाइनल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। मतलब ये अगर आपकी ओमेगा ये वैल्यू है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। तो
आपने इसीलिए यहाँ पे आपने डी पे टिक कर दिया। ठीक है, ये आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बताऊं कि किस तरह इसका सॉल्यूशन परफॉर्म किया जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करता हूं तो बेटा देखें एमसीक्यूज नंबर 3 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। देखें क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी की अगर बात की जाए तो आप लोग जानते हैं ये आपके पास क्यूबिक रूट्स है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 0 के बराबर होता है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 4 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है द सम ऑफ द टू इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, द सम ऑफ द टू इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर स्टूडेंट्स आप दो इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी करें तब भी आपके पास आंसर में क्या आना है, 0 आना है। क्या आना है बेटा, 0 आना है। सही है। अच्छा, इसी तरह आपके पास क्या है बेटा, एमसीक्यूज नंबर 5। अब अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यूज नंबर 5 की, अच्छा एमसीक्यूज नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे हैं, अगर आप इनका प्रोडक्ट करें 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए 1 को ऐसे रखें, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 को 1 से करेंगे स्टूडेंट्स आंसर कितना आएगा 1। इसीलिए अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सही। इसी तरह बेटा अब देखें आप एमसीक्यू नंबर 6 को देखें, एमसीक्यू नंबर 6 में लिखा हुआ है इफ वन ऑफ द इमेजिनरी क्यूब रूट्स of unity is denoted by omega, the other imaginary cube root will be omega square। देखो इमेजिनरी क्यूब रूट में अगर एक आपके पास ओमेगा है तो दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। क्या होगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 37 देखें आप, एमसीक्यू नंबर 37 में बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 32 प्लस ओमेगा की पावर 37। अच्छा, इस तरह के एमसीक्यू मैंने आपको पास पेपर में भी स्टूडेंट्स कराए हैं, और चले मैं अभी दोबारा जल्दी से करा देता हूं आपको। आपसे कह रहे हैं ओमेगा 32 और आपसे ओमेगा 37 की वैल्यू बताएं। मैंने आपको बताया स्टूडेंट ओमेगा क्यूब अगर करें आप, ओमेगा क्यूब और बाहर लगाएं पावर 10 तो 3 10 30 और ये रहा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह बेटा यहाँ पे वैल्यू दीजिए ओमेगा की पावर 37, तो इसको आपने करा ओमेगा क्यूब और यहाँ पे कर दिया 12, तो 12 36 और ये रहा ओमेगा। अब इसकी जगह तो आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और इसी तरह 1 इंटू ओमेगा। तो अब बच्चों देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एक मिनट में इसको ऊपर कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये आपके पास बच रहा है। सही है। तो अब देखते हैं कि क्या ये आंसर में है, नहीं सर ये आंसर में नहीं है। तो देखें अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही है। तो अगर ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालनी है तो प्लस 1 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ रहा है किसके, -1 के। तो बेटा इसीलिए यहाँ पे आंसर आपके पास कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसी तरह द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भी इसी तरह ही निकालोगे बेटा इसी इक्वेशन से। ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और आपसे कह रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 है ना, तो प्लस का ओमेगा वहां जाके माइनस का ओमेगा हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। अब आपने क्या रखा, माइनस ओमेगा की पावर 5, तो माइनस के ऊपर पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, तो फाइनल आंसर तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा आएगा। इसी तरह बेटा एमसीक्यू नंबर 9 को देखें, एमसीक्यू नंबर 9 में आपके पास लिखा हुआ है कि 2 प्लस ओमेगा इंटू 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज डैश। अब इसको भी आपने एमसीक्यू नंबर 9 को सॉल्व करना होगा। किस तरह करना है देख लो बेटा, सीख लो, शाबाश। आपने यहाँ पे लिखा 2 प्लस ओमेगा इंटू 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 2 को करोगे 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 को ओमेगा से करोगे 2 ओमेगा, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करोगे ओमेगा क्यूब आएगा। सही है। अब देखो आपने यहाँ पे लिखा 4
4 और यहाँ से कॉमन लिया 2, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है ये देखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस 1 को उधर भेज दो, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो गया किसके, -1। तो 4 प्लस 2 -1 प्लस ओमेगा क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 प्लस -2 प्लस ओमेगा क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रख दो, 4 - 2 कितना हो रहा है 2, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो आपने यहाँ पे आंसर में क्या लिखा बेटा, यहाँ पे 3 लिखा। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 10 को देखते हैं बच्चों। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 10 में क्या है भाई, वही उसी तरह ही करना है। आपने लिखा हुआ है कि 1 - ओमेगा की पावर, अच्छा ये स्क्वायर होगा, क्या होगा स्क्वायर होगा, और उसकी पावर 5 को कितना आंसर आएगा देख लेते हैं उसको भी सॉल्व करके स्टूडेंट्स। तो 1 - ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। तो सबसे पहले काम ये करा, 1 माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 5। तो ये हो गया 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 5। तो ये हो गया 1 माइनस प्लस 1 पावर 5। तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा बेटा 32। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे आपके पास आंसर में कितना आ रहा है 32। इसी तरह बेटा एमसीक्यू नंबर 11 भी इसी तरह ही करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी, -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा, कितनी होती है, एक मिनट मैं इसको जरा करके देख लेता हूँ। अच्छा 11 में देखें, हाँ 11 में मैं करके देख लेता हूँ बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और आपसे पूछ रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो माइनस ओमेगा हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा की पावर 18, तो माइनस ओमेगा की पावर 18 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। सही है, तो इसीलिए आपके पास ये आंसर 1 नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए स्टूडेंट्स ओमेगा होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे आप लोग भी सही कर लीजिएगा, मैंने भी यहाँ पे कर दिया। सही है, ठीक है। इसी तरह देखें एमसीक्यूज नंबर 12 की अगर मैं आपसे बात करूं, ओके सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 12 की। तो बेटा एमसीक्यूज नंबर 12 में आपके पास है द वैल्यू ऑफ -1 प्लस अंडर रूट -3/2 की पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2 की होल पावर 7। तो बेटा इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी एमसीक्यूज नंबर कौन सा कराया था बेटा, एमसीक्यूज नंबर जब मैंने आपको 2 कराया था, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि पहली वैल्यू ओमेगा की है और दूसरी वैल्यू जो आपने स्क्वायर वाली निकाली वो ओमेगा स्क्वायर की है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू को प्लस करके निकालेंगे तो क्या होगा, वही बात है, घूम करके वही पहुंच रहे हैं। तो देखें, एक हो गई ओमेगा की वैल्यू ओमेगा की पावर 7 और एक हो गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। सही है, और इसको मैं इस तरह कर देता हूं, बल्कि अंदर क्यूब करता हूं बाहर स्क्वायर। सही है, आपको इस तरह दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं बताएं दूसरी। आपने कहा यार इसमें क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि आपके पास क्या वैल्यू होगी। आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है किसके, 0 के। तो अगर ये वैल्यू ओमेगा की है और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है तो सर इनका सम जो इक्वल होगा किसके, -1 के। कहने का क्या मतलब, ये वैल्यू अगर ओमेगा की है, ये वैल्यू अगर ओमेगा स्क्वायर की है, तो सर ओमेगा पावर को छोड़ो अभी, सर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा किसके, -1। सिंपल सी बात। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यूज नंबर 13 की, तो बेटा एमसीक्यू नंबर 13 में क्या है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 इज डैश 2m फैक्टर इक्वल टू डैश वेयर m इक्वल टू 2। वेयर m इक्वल टू 2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे आपने 2 फैक्टर्स को लेना है। कितने फैक्टर्स को लेना है स्टूडेंट्स, 2 फैक्टर्स को लेना है। अच्छा आप चाहें इधर m की वैल्यू 1 भी कर सकते हैं, तो m की वैल्यू 1 का मतलब अगर यहाँ पे रखेंगे तो 2 1 2, 2 फैक्टर्स को लेंगे। लेकिन अगर m की वैल्यू 2 है तो 2 2 4, मतलब आपको 4 फैक्टर्स लेने होंगे। कितने फैक्टर्स लेने होंगे, 4।
अच्छा, जो कुछ भी वैल्यू आ जाए आंसर उसका क्या आना है, 1 आना है। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी सर इसके देखिए 2m है ना, n की जगह रखे 2, तो सर के 4 फैक्टर कैसे बनेंगे, वैसे तो 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो उसके 4 फैक्टर बनेंगे कुछ इस तरह। देखें मैं आपको बताऊँ, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 2 फैक्टर हुए, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ये हो गया 4 फैक्टर। सही है। और ये 4 फैक्टर क्यों लिया आपने, क्योंकि सर m इक्वल टू 2 है, m इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, 2 है, इसीलिए आपने कितने फैक्टर लिए, 4 फैक्टर लिए। सही है, क्योंकि फिर 2 2 से कितना होगा, 4 होगा। तो सिलसिला ये है, इन 4 फैक्टर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे आप, जैसे मैं कर लेता हूँ पहले, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से करेंगे ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे ओमेगा क्यूब, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को कर लें आप, 1 इसको करेंगे, ये हो जाएगा 1, 1 1 जा 1, और 1 को ओमेगा 8 से करेंगे ओमेगा की पावर 8, फिर ओमेगा की पावर 4 को, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, और फिर ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ओमेगा की पावर 12। अब देखें सिलसिला क्या है, इतनी वैल्यू का आंसर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का आंसर कितना आ रहा है, 1, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सही है। अच्छा, अब सिलसिला क्या है मेरे बच्चों, एक मिनट मैं इसको जरा सही से यहाँ पे कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। बल्कि एक चीज हो गई गलत, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना होता है, 0 होता है, तो 0 प्लस ओमेगा क्यूब का आंसर कितना होता है, 1, तो इसका आंसर तो आ गया 1। सेम एज इट इज, इसको आप पावर 8 है ना, इसको ब्रेक करो किस तरह, ओमेगा क्यूब और बाहर स्क्वायर, ये हो गया 3 टू द 6 और फिर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ओमेगा की पावर 4 है, तो इसको आप ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में ब्रेक कर दो, और इसी तरह ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब और यहाँ हो जाएगा 4, तो 1 प्लस यहाँ पे भी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब है, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1, हर जगह क्या हो जाएगा 1 1, तो सिलसिला ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। तो आप देखें कि ये वाली फिर वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगी, 0 के, तो 1 प्लस 0 1 ही होगा। 1 इंटू 1 कितना आ रहा है, आंसर फाइनल आपके पास 1 आ रहा है, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, आंसर 1 आ रहा है। तो इसीलिए बेटा आपने एमसीक्यूज नंबर 13 में आंसर में क्या लिखा, 1 लिखा। इसीलिए एमसीक्यू नंबर 14 देखें आप, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 400, तो बेटा आयोटा की पावर आपके पास जितनी भी हो, आयोटा की पावर आपके पास जितनी भी हो स्टूडेंट्स, जितनी भी वैल्यू आपके पास आयोटा की हो, आप अगर आप देखें पावर 400 है, सही है, तो आपके पास स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज बताई है कि आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सही है। तो अगर मैं आयोटा 4 करूंगा, क्या करूंगा, आयोटा 4 अगर मैं करूंगा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास की वैल्यू कितनी आएगी सर, आपके पास आएगी -1 मल्टीप्लाई -1 कितनी, +1, तो अगर आप 400 4000 भी कर देंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। सही है। इसी तरह अगर मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 15 पे बात करता हूं, अच्छा जी, तो एमसीक्यू नंबर 15 में आपके पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आपके पास लिखा हुआ है 4 की पावर x प्लस 1 इक्वल है किसके, 64 के, किसके इक्वल है स्टूडेंट, 64 के। अब सिलसिला क्या है बेटा, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, जो कि बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखें रफ में दिखाता हूँ मैं आपने यहाँ पे लिखा क्या है, 4 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64। अब आप बेसिस सेम कर दें, ये हो जाएगा काम, 64 होता है 2 की पावर 6, कितना होता है, लेकिन आप 4 ही लें, 4 की पावर 3। अब ये देखें ये 4 कैंसिल, बेसिस सेम है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 3, प्लस का 1 यहाँ जाएगा माइनस का 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2। इसीलिए बेटा यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 16 देखें स्टूडेंट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k,
for what value of k of the equation 9y square plus ky plus 16 equal to 0 that will make the roots equal. तो आपने क्या करना है, k की वैल्यू को निकालना है और k की वैल्यू में रूट्स इक्वल हैं. तो बेटा याद रखिएगा मेरी एक बात को, 9y स्क्वायर प्लस ky प्लस 16 इक्वल टू 0. a की वैल्यू 9, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 16. ठीक है. तो इसी तरह मेरे बच्चों रूट्स इक्वल है ना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा. तो k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 9, c की जगह 16 इक्वल टू 0. तो k स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर लोगे 576 इक्वल टू 0, माइनस का 576 इधर जाके प्लस का. तो बेटा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 24. ठीक है. तो इसीलिए बेटा यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 16 में आपका आंसर कितना आ रहा है, प्लस माइनस 24. अगर मैं आपसे एमसीक्यू नंबर 17 की बात करता हूं तो देखें, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन y स्क्वायर माइनस क्यू वाई प्लस p इक्वल टू 0 देन सम एंड प्रोडक्ट. ये सम एंड प्रोडक्ट मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं पास्ट पेपर वाले एमसीक्यू में, आप उसमें देख लीजिएगा. अच्छा 18 में क्या कह रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. इसमें ये भी आपको फैक्टराइजेशन आती है, इसको फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी इस तरह की, x माइनस 5 x माइनस 2 इंटू. ठीक है, ये भी आपको पता है. इसी तरह if 3 की पावर x इक्वल टू 1/27 देन वैल्यू ऑफ x, ये भी आपको सिखा चुका हूं कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे. इसमें से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा -3. सेम ऐसे 20 भी ऐसे ही होगा, x की वैल्यू निकल जाएगी. तो स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर 2 था चैप्टर 3 इक्वेशंस के एमसीक्यूज का. इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर होगा वो आपका पार्ट 3 होगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है इसलिए यहाँ पे 3 लेक्चर बन रहे हैं एमसीक्यूज के. तो पार्ट 3 में इंशाल्लाह चैप्टर 3 के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.